अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, कढ़ाई को मैंने स्टोव पे रख दिया है और इसके अंदर मैं हाफ़ कप के जितना ऑयल ऐड कर दूँगी। मैं पुलाव को कढ़ाई में बना रही हूँ, आप पॉट में भी बना सकते हैं। और जब भी आप पुलाव या चावल बनाएं तो उनको आप किसी खुले बर्तन में ही बनाएं, तो आपके चावल जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसके अंदर मैंने ये खड़े मसाले ऐड कर दिए, जिसमें मैंने 4-5 इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, 6-7 लौंग डाले हैं और 7-8 काली मिर्चें डाल दी हैं, 1 बादियान का फूल और दालचीनी का टुकड़ा। जैसे ही खड़े मसाले थोड़ा सा क्रैकल होने लगे तो मैंने इसके अंदर एक लार्ज साइज़ का प्याज काट के डाल दिया इस तरह से, और इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और प्याज जब ब्राउन होने लगे तो फिर हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको भी हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको भी हम बाकी मसालों और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमारा प्याज जो है वो लाइट सा ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा मैंने इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है चावलों का, तो मैं इतना ही ब्राउन करूँगी। और अब हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 कप के जितने मैंने फ्रोज़न मटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और एक मैंने चिकन क्यूब डाल दिया है। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेंगे। साथ ही मैंने 3 हरी मिर्चें बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरे और धनिया का पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर करी पाउडर का ऐड कर दिया है। इससे पुलाव बहुत मज़े का बनता है। और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर पुलाव का मसाला ऐड कर दिया है। आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं और मैं पूरा पैकेट नहीं डालती, बस 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाफ़ कप के जितना पानी ऐड कर देंगे और अब हम मटरों को कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दें। और किस किस को मेरी तरह मटर पुलाव पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और जब कभी समझ ना आए कि आज क्या बनाया जाए तो मैं मटर पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मटर जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप के जितना दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद हम इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, यहाँ तक कि इसका जो पानी है दही का वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो तब तक हम इसको और कुक करेंगे। मटर तो हमारे गल चुके हैं। ये देखें, यहाँ पे दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 3 गिलास में पानी के ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने 1.5 गिलास जो है वह चावल लिए हैं और चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है। बासमती चावल लिए हैं मैंने डबल स्टीम और उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया हुआ है। और यहाँ पर पानी में उबाल आने लग गया था, तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे ताकि चावल जो है वो टूटे ना। तो बस हल्का सा मिक्स करके अब हम पानी ड्राई होने तक वेट करेंगे। जब तक चावलों का पानी ड्राई हो रहा है आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। चावलों का पानी ड्राई हो चुका था तो मैंने इनको 20 मिनट के लिए दम लगा दिया था, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलें अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का खुशबूदार हमारा मटर पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार है। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।